दुनिया के सभी लिविंग क्रिएचर्स में हम इंसान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। इंसानों ने एक पहिए से लेकर रॉकेट तक कई ग्रेटेस्ट इन्वेंशन किए हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसा भी इन्वेंट किया है जो शायद आगे जाकर हमें ही रिप्लेस कर दे, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ ज़बरदस्त बात। तो बिना कोई देरी के लेट्स बिगिन। नंबर 10। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड यानी कि मानव निर्मित, और इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धि यानी कि इंसानों द्वारा बनाई गई एक ऐसी बुद्धि जो बिल्कुल हमारी तरह सोच सके, हमारी तरह डिसीजन ले सके और बिल्कुल हमारी ही तरह परेशानियों को हल कर सके। इसका सबसे बड़ा मकसद है हमारी ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा बेहतर और आसान बनाना। नंबर 9। दोस्तों, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और ऐसे ही सारे प्लेटफॉर्म्स को कैसे पता कि आपको कौन सी मूवीज़, टीवी शोज या वीडियोज़ देखना पसंद है? तो इसका जवाब आप में से काफ़ी लोगों को ज़रूर पता होगा। दरअसल ये आपके प्रीवियस हिस्ट्रीज, आपके रिकमेंडेशन, सर्चेस, लाइक्स और ये सारी बातों को स्टडी करके आपको आपकी पसंदीदा मूवीज़ या वीडियोज़ रिकमेंड करते हैं। ठीक उसी तरह स्नैपचैट के फिल्टर्स में अलग अलग कैरेक्टर्स और चश्मे होते हैं। आखिर इसे कैसे पता कि आपकी आंखें क्या है? दरअसल इन प्रोग्राम्स को ये चीज़ें सैंपल के तौर पर याद करवाई जाती है। पहले प्रोग्राम को अलग अलग सैंपल दिखाए जाते हैं और अलग अलग शेप को ऑब्जर्व करके उसे ये चीज़ याद हो जाती है। नंबर 8। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 वीक एआई, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग एआई एंड नंबर 3 सुपर इंटेलिजेंट एआई। आज के दौर में हम जो भी एआई देखते हैं वो सारे असल में वीक एआई हैं। चलिए जानते हैं आखिर ये वीक एआई होता क्या है। ये एआई सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क और एक सीमित एरिया तक ही काम कर सकता है, यानी जिस कार्य को करने के लिए इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है वो सिर्फ वही कार्य कर सकता है। उदाहरण के तौर पर गूगल असिस्टेंट, सीरी, फेस रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये सारी चीज़ें वीक एआई। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग एआई। दोस्तों, ये एआई बिल्कुल एक इंसान की तरह सोच सकेंगे और ये बिल्कुल हमारी ही तरह डिसीजन ले सकेंगे। इन्हें भी इस दुनिया में होने का यानी कि कॉन्शियसनेस का अनुभव होगा। इसका एग्जाम्पल है चिट्टी रोबोट। नंबर 3 सुपर इंटेलिजेंट एआई। जब ये एआई हम इंसानों से थोड़ा और समझदार हो जाएगा तब इन्हें कहा जाएगा सुपर इंटेलिजेंट एआई। इसके सामने इंसानों का दिमाग कुछ भी नहीं होगा। अब ये सुपर इंटेलिजेंट एआई आने के बाद हमारे लिए वरदान बनेगा या अभिशाप, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नंबर 7। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर एआई फीमेल क्यों होती है? जैसे कि कोर्टेना, गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, ये सारी फीमेल्स है। तो स्टडीज़ के मुताबिक मेल और फीमेल्स दोनों को फीमेल वॉइसेस सुनने में बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगते हैं और वो इजी टू हियर होते हैं। और साइंटिस्ट का भी इसमें मानना है कि फीमेल एआई मेल एआई से कम खतरनाक होंगे। नंबर 6। 2017 में फेसबुक डेवलपर टीम ने 2 ऑटोमेटिक चैटबॉट बनाए थे, जिनका नाम था एलिस और बॉब। एलिस और बॉब दोनों ही हाईली इंटेलिजेंट चैटबॉट्स थे, लेकिन फेसबुक ने देखा कि उन्होंने अपनी ही एक सीक्रेट लैंग्वेज डेवलप कर ली है और वो आपस में कुछ बातें करने लगे, जिसके चलते फेसबुक को ये चैटबॉट्स बंद करने पड़े, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं और इसका फ्यूचर में क्या अंजाम होगा। नंबर 5। दोस्तों, पेट्स आजकल लगभग हर किसी के घर में पाए जाते हैं और आप जानते ही होंगे कि उनका कितना ख्याल रखना पड़ता है, उन्हें खिलाना पिलाना पड़ता है। वो कई बार हिंसक हो जाते हैं और वो मरते भी हैं। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट रोबोट पेट्स पर काम कर रहे हैं, जो कि घर के बहुत से काम कर पाएंगे। और उनका कहना है कि लगभग 10-15 सालों में ये बहुत से लोगों के घर में देखने भी मिलेंगे। नंबर 4। दोस्तों, रोबोट्स का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कुछ रूल्स के अंतर्गत काम करना पड़ता है, जिसे एसिमोव लॉ ऑफ रोबोट्स के नाम से जाना जाता है। ये रूल 3 बातें कहती है। नंबर 1, एक रोबोट किसी भी तरह या फिर अपनी किसी भी हरकत से किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नंबर 2, एक रोबोट को इंसान द्वारा दिए गए सभी आदेशों को मानना होगा, लेकिन पहले नियम को ध्यान में रखते हुए। नंबर 3, एक रोबोट को अपना अस्तित्व बचा के रखना है जब तक कि वो पहले दोनों नियम को ना तोड़े। कोई भी मशीन एक रोबोट तभी कहलाएगा जब वो इन तीनों रूल्स को फॉलो करेगा। नंबर 3। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर में ह्यूमनॉइड रोबोट्स कौन होते हैं।
दोस्तों ये वो रोबोट्स होते हैं जो हमारी तरह यानी बिल्कुल हम इंसानों की तरह होते हैं, हमारी तरह चलते हैं, यहाँ तक कि हमारी तरह बातें भी करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स की शुरुआत कहाँ से हुई। फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट था हर्बर्ट टेलीवॉक्स, जो कि वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था और ये रोबोट 26 अलग अलग तरह का टास्क परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि चलना, बोलना, गिनती करना और भी बहुत सारी चीज़ें। नंबर 2, हांगकांग बेस्ड इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने 14 Feb 2017 को एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट एक्टिवेट किया जिसने एआई के पूरे इतिहास को चेंज कर दिया। इसका नाम था सोफिया। आपने शायद इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। सोफिया बिल्कुल इंसानों की तरह 50 से भी ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस दे सकती है, वो लोगों से बातें कर सकती है और कई चैनल्स पर इसके इंटरव्यू भी हो चुके हैं। जब एक इंटरव्यू में इससे पूछा गया कि क्या रोबोट्स इंसान को ख़त्म करेंगे, तो चलिए सुनते हैं इसने क्या कहा। And watching too many Hollywood movies. Don't worry, if you're nice to me, I'll be nice to you. Treat me as a smart input-output system. दोस्तों, इसकी समझदारी देखते हुए मानव इतिहास में पहली बार किसी रोबोट को यानी कि सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता भी दी गई है। नंबर 1, चलिए दोस्तों जानते हैं कि एआई हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव डालेगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 7 लाख लो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ जो इंडिया के आईटी सेक्टर में काम करते हैं वो 2022 तक अपनी जॉब खो चुके होंगे। हाल ही में आपने गौर किया होगा कि एआई की मदद से बैंकिंग सेक्टर धीरे धीरे स्मार्ट बनता जा रहा है। आज अगर आप कोटक बैंक महिंद्रा में कॉल करते हैं तो केया नामक एआई आपकी समस्या का समाधान देती है। आने वाले समय में वेटर, कैशियर आपको रोबोट ही नजर आए। इंसानों द्वारा किए जाने वाले लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग के काम, डाटा एंट्री के काम, कैशियर के काम और बहुत से ऐसे काम आने वाले वक्त में मशीन ही करेंगे, जिसके चलते बहुत से लोग अपना रोजगार खो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के चलते हमारे बहुत सारे दिन भर के काम आसान हो जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर हो जाएंगी, हमारी लाइफ बहुत हद तक बहुत आसान हो जाएंगी और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़रूर मिलेंगी। दोस्तों, वैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ ज़बरदस्त बातें। मैंने कोशिश की है कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझाऊँ, तो उम्मीद करता हूँ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सब कुछ जान गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में होता क्या है। और मैं आपके लिए ऐसी ही ज़बरदस्त टॉप 10 वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।